बहू भी जॉब करती थी, जो कि सास को बिल्कुल भी नहीं सुहाता। वह जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन बेटे और बहू ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी जॉब करना कितना जरूरी है। माँ अपने बेटे से इस बारे में बात करती तो बेटा किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे बहू को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से बहू देर तक सोती रही और सास को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। बेटा भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी नहीं रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर मेरे बेटे को तो देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। सास ने नाटकीय अंदाज में कहा। सास ने अपनी बहू को उठाते हुए कहा। बहू ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो पति अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। काम वाली बाई की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वह भी नहीं आ रही थी काम करने। बहू खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। बहू नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर बहू सास की बात सुनने लगी। अरे, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही बहू की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही क्या करो। सास की बात सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर हो जाती है, उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला उसे। माना वो मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। पति का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नज़र में सास की इज्जत ज़रूर कम हो गई। दूसरे दिन सुबह ननद का फ़ोन आया अमेरिका से। ननद की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार सास ने जैसे ही ननद की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही बेटी ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलोगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उसकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वो यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है।
बीमारी ने यहाँ ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। बच्चा का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और दीपक फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही बच्चा के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो वे देवी के समान है। मेरा इतना अपमान करने के बावजूद। और बेटी रोने लगी। उसने फ़ोन कर दिया। बेटी की बात सुनकर सास की भी आंखें भर आई। उन्होंने अपनी भूल का एहसास हो गया था। बहू तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती थी। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टा जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे की हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी। ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती थी। उन्होंने उसी समय बहू को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बहू आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर बहू की भी आंखें में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहला वाला सम्मान वापस आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट